अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम, हमने लेट कर लिया। लेट सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रूल देख लेते हैं क्या है रूल हमारे पास। लेट एम इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम, इस एम का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, जिसे हम एम इन्वर्स लिखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ ए नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर आता है फिर ही इन्वर्स जो है पॉसिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सिर्फ वह नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इन्वर्स मुमकिन होता है। तो ये हमारे पास एम मैट्रिक्स था, इसका जो है डिटर्मिनेंट इस तरह से, हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, ये ए बी सी डी, ये दो लाइनें लगा के लिख लेते हैं, फिर ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लिखते हैं, और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद जो है एडजॉइंट एम किसके इक्वल होगा, ये डायगोनल एंट्रीज की हमने जगह चेंज की है, ये डी, ए की जगह पे डी आ गया और डी की जगह पे ए, और इन दोनों एंट्रीज की जो बाकी दो एंट्रीज होती हैं उनकी अलामत चेंज करनी होती है। ये माइनस, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। देन एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एम ओवर एम डिटर्मिनेंट, एम का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है। एडजॉइंट को यूज़ करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का हम इस फार्मूले की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना सीखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 -1 एंड -3 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। ये किसके इक्वल आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है। अब हम देखते हैं इसका एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं। 2 की जगह पे -3 आ गया और 3 की जगह पे हमारे पास 2 आ गया, और इन एंट्रीज़ की बाकी जो एंट्रीज़ होती हैं उनकी अलामत चेंज करते हैं। ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू है, ए का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए ओवर ए के डिटर्मिनेंट के, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला है, ये वाला हमने निकाला है -3 -1 1 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ए है, और डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, -5। तो इस तरह से ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा कि -3 -1 1 2 ओवर 5।